मैं आपको आज सिविल वॉर कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नागरिक युद्ध संहिता में तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध जो है अब सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा। अगर कभी होता है तो वो आपके मोबाइल में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके आसपास, इन सब पे लड़ा जा सकता है। मतलब आपके भीतर भी लड़ा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। अफवाहें, नैरेटिव वॉरफेयर होता है, मीडिया, इस टाइप का युद्ध होता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो होता है साइबर अटैक, एआई, फेक न्यूज, डिजिटल हैकिंग, इस सब से होता है। सिचुएशन डरिए मत, तगड़ी तैयारी कीजिए, भय से जीतकर भरोसे से यारी कीजिए। अब वक्त है हर नागरिक को, हमारे भारत का हर नागरिक को एक सिविल कमांडो बनने का, या सिविल देखिए कमांडो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनने के लिए एक व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन सबकी जरूरत भी नहीं है। वैसे अपने देश में अगर देखें, अवेयर देशभक्त जरूर बन सकता है। आपको देश की मदद के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस पता होना चाहिए, इमरजेंसी स्किल्स मालूम होना चाहिए, और पेट्रियोटिक डिसिप्लिन को फॉलो करना। अगर ये आ गया तो बाकी सब हो जाएगा। ये ही सबसे बड़ी मदद है जो दुश्मन है उसके खिलाफ आज की डेट में। मैं आपको बताता हूं मिट्टी सिस्टम प्रोटोकॉल, जो हमने काउंटर टेररिज्म और जिसको बोलते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ वॉर फॉर सिविलियंस के, उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने बनाया, शायद आपके काम आए। इंडिविजुअल प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत तैयारी कैसे करें आप, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जो होता है उसको समझे। ब्लैकआउट की स्थिति में पूरी तरह जहां है वहां कैमोफ्लेज हो जाए, मतलब छुप जाए, उसके लिए मोबाइल तुरंत बंद करें। और इसके लिए जो होता है ना कि रेड टॉर्च के अलावा इमरजेंसी किट जो है वो घर में बनाना चाहिए आपको। रेड टॉर्च के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। अपने घर वालों के साथ अगर मोबाइल नहीं चले तो आप ये डिसाइड करें कि एक ऐसी जगह कहां पर हम मिल सकते हैं। अगर सब घर से बाहर थे तो कहां पर मिलेंगे। बच्चों को जो है उसको रेड बॉक्स के बारे में बताएं, ब्लू बुक के बारे में उनको तैयारी करना बहुत जरूरी है। उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप सर्च करेंगे समझ में आएगा। जो पूरे बड़े लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, स्तर पे वो तैयारी क्या है कि वार्निंग जो होती है उसको आप समझ लें। जैसे मोबाइल सर्विस अगर बंद हो जाती है तो वॉकी टॉकी हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में, हर स्कूल में होना चाहिए। स्कूल एंड टेम्पल्स की सेफ्टी प्लान क्या होना चाहिए। बच्चों को घर तक के रास्ते पैदल में मालूम होना चाहिए। ये मुझे लगता है अब ना कहीं सबको सिखाना पड़ेगा, जो वो ओल्ड स्कूल जिसको बोलते थे उसके हिसाब से। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो दीवार से चिपक के चलना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से खुले में दौड़ना नहीं है। ये बहुत सारी चीजें, मोटी जो दीवारें होती है उसके पीछे छुपना है। और अगर आतंकवाद वाली सिचुएशन होती है तो उसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एयर स्ट्राइक की बात होती है, अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा होता है कि सायरन बज जाता है, तो दीवार के कोने पर, या फिर स्कूल के अंदर अगर है तो बेंचेस के अंदर है, कॉलेजेस में है, उसमें है तो कान बंद करके, सिर को कवर करके वहां छुपना चाहिए। अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल हाइजीन बोलते हैं। ऐसे किसी भी हालत में आपको ना सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करना पड़ेगा, वही बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। अब आते हैं अगर हम घर की जो सबसे, भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को मैं कहता हूं, महिलाओं के लिए एक और बात जरूरी है कि आपको